हेलो एवरीवन। इन चीज़ों को थोड़ा सा सर्दी खांसी को इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैप के थ्रू आपके जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी का उसको क्लियर कर देते हैं। इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर हाँ पूछे जाते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ आपकी क्लियर करवा देने का। लोकेशन मैं बता दूंगा तो आपको ज़्यादा आसान होगा, उससे रिलेटेड ज़रूरी फैक्ट भी आपको करवा दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्यूफोर्ट सागर की। अभी नॉर्थ अमेरिका को उठाए हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका को करेंगे। ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ पे आप ब्यूफोर्ट सागर देखेंगे कनाडा के नॉर्थ में है और आर्कटिक महासागर में। इसके अलावा बेफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड और बेफिन आइसलैंड, ये जो देख रहे हो ना ये बेफिन आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। इस बीच में ये जो लाइन देख रहे हैं इसको बेफिन की खाड़ी कहते हैं। ग्रीनलैंड और बेफिन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी कनाडा के, ये जो हडसन की खाड़ी है वो कनाडा के नॉर्थ में है, अटलांटिक महासागर में है। ये याद रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना दैट इज हडसन की खाड़ी। ये तीनों हडसन हो गए। इसके अलावा लेब्राडोर को छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक फंडी की खाड़ी है, इसको भी आप देख लीजिए। तो फंडी की खाड़ी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो फंडी की खाड़ी आपको यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे फंडी की खाड़ी है। ये नोवा स्कोशिया करके जो जगह है अटलांटिक महासागर में, वहाँ आपको दिखेगा। अब मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको वाला तो इजी है, ये वाला जो हिस्सा है ये मैक्सिको की खाड़ी है। पनामा की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पे आप पनामा की खाड़ी को देखेंगे। इसके अलावा कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वो प्रशांत महासागर में है। ये जो इलाका देख रहे हो ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और कोलोराडो नदी जो है ना वो इसी कैलिफोर्निया में गिरती है। इसके बाद अलास्का की खाड़ी की बात करें तो अलास्का के साउथ में ये वाला जो हिस्सा है, ये अलास्का वाला हिस्सा है ना, तो अलास्का के साउथ में ये अलास्का की खाड़ी है। दैट्स इट। एक बेरिंग का करना है तो आप बेरिंग कर सकते हैं। ये वाला जो लाइन है वो बेरिंग जल संधि का है। यूकाटन जल संधि आपको दिखाते हैं। ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, यहाँ पे यूकाटन जल संधि है। यूकाटन प्रायद्वीप जो उत्तर पूर्वी मैक्सिको में है, तो मैक्सिको की खाड़ी और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैरिबियन सी है। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को अलग करता है। बेरिंग की बात करें तो ये वाला हिस्सा अभी देखे थे हम लोग, वो बेरिंग जल संधि का है। चुकची प्रायद्वीप रूस का जो एशिया का है और अलास्का उत्तरी अमेरिका का अलग होता है। अटलांटिक महासागर और बेरिंग आर्कटिक महासागर ये वाला है और बेरिंग सागर नीचे है। इन दोनों को ये अलग, इन दोनों को जोड़ता है। इसके अलावा डेविस जल संधि की बात करें तो ग्रीनलैंड और बेफिन, अगर डेविस की बात करें तो ग्रीनलैंड यहाँ पर है और बेफिन यहाँ पर है। इधर डेविस की आपको जल संधि दिखेगी। तो ये इलाका जो है ना यहाँ पे आपको डेविस का जल संधि दिखेगा। तो ये इजी। फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा और क्यूबा हम लोगों ने अभी देख लिया है, तो ये काफ़ी है इतना। अब थोड़ा सा ग्रेट लेक्स के बारे में जानते हैं। ग्रेट लेक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये आपका ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स है, ठीक है। इसमें जो ये वाला है इसको सुपीरियर झील कहते हैं। कैस्पियन सागर के बाद विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा दूसरा, ये जो पूरा का पूरा लटका हुआ देख रहे हो ये पूरा मिशिगन है, ये पूरा का पूरा अमेरिका में है। इसके अलावा ग्रेट 5 लेक है ना, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, उसमें मिशिगन केवल अमेरिका में है, बाकी चारों बॉर्डर पे है। तो ये हो गया मिशिगन। मिशिगन ग्रेट लेक्स में केवल अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा ईरी की बात करते हैं, इसको हटाते हैं, ईरी की बात करते हैं। ये जो झील आप देख रहे हो दैट इज ईरी, ये ईरी झील है। और डेट्रॉयट, क्वीनलैंड, ये सब इसी पे स्थित है। यहाँ वाला जो झील देख रहे हैं ये ओंटारियो है। ओंटारियो ग्रेट लेक्स में सबसे छोटा झील है। ओंटारियो जो है ग्रेट लेक्स में सबसे छोटा है। और ये वाला जो है वो ह्यूरन है। और ह्यूरन और सुपीरियर झील को जोड़ने के लिए सू नहर निकाला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले कनाडा को देख लेते हैं। सबसे पहले कनाडा को देखते हैं। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी ऐसे कनाडा की सबसे लंबी नदी है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। तो मैकेंजी नदी जो इधर वाली है वो कनाडा की सबसे लंबी नदी है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर ये मिल जाती है। अब कहोगे आप कि ये ब्यूफोर्ट सागर कहाँ पे है?
तो अभी आपको दिखाए थे जो ब्यूफोर्ट सागर है वो यहाँ पर है, तो मैकेंजी नदी जाके इधर मिल जाती है। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो है, इम्पॉर्टेंट अब कोई खास है नहीं, बट पीस नदी है, वो स्टिकन पर्वत के पास से निकलती है, दैट्स इट, इतना। अभी हमें अमेरिका का नदी देखना है। अमेरिका की नदी से सवाल आते भी हैं, उसमें मिसिसिपी, मिसौरी की नदी है। ये जो मिसिसिपी और मिसौरी की नदी है, वो ये वाला जो देख रहे हो ना पूरा, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी है, मैक्सिको की खाड़ी है ना, इसी में जाके ये नदी गिर जाती है, ठीक है, नदी गिर जाती है। और इसका जो डेल्टा है वो चिड़िया के पंजे के समान है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी की अगर हम बात करें तो सेंट लॉरेंस, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये सेंट लॉरेंस नदी है, लॉरेंस की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है वो लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो नदी की बात करें तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। रियो ग्रैंड नदी एक, इसको आप देख सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ये रियो ग्रैंड नदी जो है ना वो सीमा बनाती है, और मैक्सिको की खाड़ी में ये नदी जाके गिर जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ के कुछ माउंटेन्स को देख लेते हैं, जैसे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। ये ब्रुक्स रेंज कहाँ पे है? ये वाला ब्रुक रेंज है। उसके बाद ब्रुक रेंज है, उसके बाद और उत्तर पश्चिम दिशा में रॉकी श्रेणी के विस्तार के रूप में ये वहाँ पे स्थित है। इसके अलावा अलास्का और एल्यूशन श्रेणी, अलास्का रेंज ये वाला हिस्सा, ये अलास्का रेंज है, यहीं पे एल्यूशन रेंज भी है। और माउंट मिकेनले, इसी अलास्का पे जो माउंट मिकेनले है ना, ये अलास्का पे ही स्थित है और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अलास्का। इसके बाद स्टार्ट होता है पश्चिमी काल्डेरा। एक्चुअली पश्चिमी काल्डेरा के अंदर कोस्ट पर्वत, कैस्केड श्रेणी, सियारा निवेदा वाला जो श्रेणी है वो सब है, तो वो सब इधर ही आपको पड़ेगा एक सीक्वेंस में। इतना काफ़ी है। और कुछ और भी है, उसको भी देख लीजिए। कुछ और को भी मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। लाइक इसको हटाते हैं, ये तो हो गया आपका बेफिन आइसलैंड। इसके बाद मैकेंजी माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैकेंजी माउंटेन के अलावा 3-4 और है, वो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। लाइक कोलोराडो का पठार इस जगह पे आपको है। वेस्टर्न सियरा नेवेदा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो यहाँ जो इस इलाके में आपको वेस्टर्न सियरा नेवेदा दिखेगा, फिर ये मैक्सिको का प्लेटो दिखेगा, फिर यहाँ पे ईस्टर्न सियरा नेवेदा दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो हो गया। इधर एक और है माउंट एल्बर्ट, उसको भी ध्यान रखिए। दैट्स इट, इतना काफ़ी है। एक और डेड सी का नाम आपने सुना होगा, वो कैलिफोर्निया में है, रॉकी पर्वत के पश्चिम भाग में, और उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचे का स्थान है, 85 मीटर नीचे है। तो उत्तरी नॉर्थ अमेरिका का ये इम्पॉर्टेंट रेंज हो गया है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पहले मोटा मोटी आप इसके कुछ कंट्री को देख लीजिए। तो ये वेनेजुएला है। इसके अलावा इसके शब्द पे मत जाइएगा, ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है, ये सूरीनाम है रेड कलर का, ये फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, ब्राज़ील है। इसके अलावा ये जो है बोलीविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये उरुग्वे है। और नीचे जब आप आएंगे तो उसको अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नाम कुछ अलग कर दिया है, इसके कारण थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको भी देख लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो पराग्वे है और ये बोलीविया है, दो ही ऐसा है जो टोटली लैंडलॉक्ड है, और कोई लैंडलॉक्ड नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो है मैगलन जल संधि। सवाल पूछा जाता है मैगलन जल संधि से, मैगलन स्ट्रेट से, ये वाला इसको अलग कीजिए। और मैगलन स्ट्रेट जो है ना, दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका के साउथ का भाग जो है, जिसको तिएरा डेल फ्यूगो कहते हैं, उससे वो अलग करता है। और तिएरा डेल फ्यूगो जो है ये वाला, ये अर्जेंटीना का हिस्सा है, और इधर जो है वो चिली है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे टीटीकाका झील जो है वो पेरू और बोलीविया के बीच में है।
टीटीकाका झील, पेरू और बोलीविया, ये यहाँ पर टीटीकाका झील है और इसके बारे में कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। इसके अलावा मरा कैबो झील, ये वेनेजुएला के उत्तर में, ये वेनेजुएला है ना, इसके उत्तर में स्थित है और महत्वपूर्ण तेल उत्पादक झील है। इवन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है, दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा झील है। ये दक्षिण अमेरिका का फिजिकल मैप है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली अमेजन नदी है। अमेजन नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा ये चिली जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अटाकामा मरुस्थल नजर आएगा, जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट। यहाँ पेंटागोनिया है। इसके अलावा इस इलाके में आपको ग्रान चाको नजर आएगा, यहाँ कटिंगा का पठार भी आपको नजर आएगा और अर्जेंटीना के इस इलाके में पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में आपको पंपास मिलेगा, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस इमेज को देखिए, ये इमेज जो है वेनेजुएला का है, ये वेनेजुएला है ना, इस वेनेजुएला में इस विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, और एंजल वाटरफॉल जो है केरानो नदी पर है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वेनेजुएला की राजधानी कराकास है। ये मैप अफ्रीका का है और अफ्रीका का मैप करवाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको, जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस देखिए, ये लेसोथो एक देश है, ये लेसोथो एक देश है जो केवल दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। इस लेसोथो के अलावा एक और देश है, इसका नाम है स्वाजीलैंड, ये छोटा सा। ये जो स्वाजीलैंड है ये मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका इन दोनों के बॉर्डर पर को शेयर करता है, दोनों के ही बॉर्डर को ये शेयर करता है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील तंजानिया, ये तंजानिया है, ये केनिया है और ये युगांडा है, इन तीनों का बॉर्डर तंजानिया झील शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पे लेक न्यासा को आप देख रहे हैं, जो लेक न्यासा झील है ना, ये भी जो लेक न्यासा है ये भी तंजानिया का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है मालावी और मोजाम्बिक, इन तीन का बॉर्डर ये शेयर करता है। कौन? तंजानिया। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम था जब काफ़ी लंबे समय तक अफ्रीका के इंटरनल इलाके की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे पहले याद रखिएगा सोमालिया है, ठीक है। सोमालिया के बाद ये वाला जो देश है ना, इसका नाम है जिबूती, तो दूसरा जिबूती है, तीसरा इरिट्रिया है, ये भी है, इरिट्रिया भी है, और चौथा इथोपिया है। तो ये जो पूरा हॉर्न बन रहा है ना सिंह की तरह, तो इसमें सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, चार को इसके अंदर ऐड किया जाता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका भूमध्य सागर जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, यूरोप की तरफ करता है, और लाल सागर, और जो लाल सागर है देखिए, ये जो मेडिटेरियन सी है ना, देखिए इस पॉइंट तक, ये यूरोप से अलग करता है, और ये जो रेड सी है लाल सागर, ये लाल सागर एशिया से अलग करता है। लाल सागर की तरफ मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती देश है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी पे बात करें तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र है। लाल सागर हो गया। हिंद महासागर की बात करें तो अफ्रीका के पूरब में है, ईस्ट में, ये वाला इलाका हिंद महासागर का है। इंडियन ओशन देखिए लिखा हुआ है, इंडियन ओशन है, अफ्रीका के पूरब में है। अंटार्कटिका जो महासागर है वो अफ्रीका के पश्चिम की तरफ है। और मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। इसके अलावा आपने सुना होगा अभी नाम गिनी की खाड़ी का, ये जो आप देख रहे हो ना, ये गिनी की खाड़ी है। अब ये गिनी की खाड़ी कहाँ है तो इसको देखिए, देश को यहाँ पर देखिए, ये गल्फ ऑफ गिनी है ना, यही गिनी की खाड़ी है ना, जहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो ये गिनी की खाड़ी के ऊपर यहाँ पे देखिए नाइजीरिया है, इसके अलावा टोगो है, बेनिन है, घाना है, इसके अलावा कैमरून भी है, ठीक है, कैमरून भी है, और विश्वतीय गिनी, ये सब यहाँ पे गिनी की खाड़ी में अटलांटिक महासागर में है। उसके अलावा एक मापुतो की खाड़ी भी है,
यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं वो मापुतो की खाड़ी, लेकिन मेडागास्कर के दक्षिण पूरब में ईस्ट और दक्षिण साउथ एंड ईस्ट के अंदर हिंद महासागर के अंदर एक है जिसको मापुतो की खाड़ी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ये जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन को अफ्रीका से, मतलब यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और देश कौन सा है, तो ये जो देश यहाँ पे इसका नाम है मोरक्को, और ऊपर में जो यूरोप का देश है वो है स्पेन। यानी स्पेन को यूरोप से मोरक्को से अलग करता है और अफ्रीका यूरोप से अलग हो जाता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ देता है। इसके अलावा बाबा अल मदेब जल संधि ये कहाँ है, तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी, ये यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे इसको ऐसे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना वो बाबा अल मदेब जल संधि का है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये जोड़ता है सोमालिया और से यमन। सोमालिया और यमन जो है ना, सोमालिया अफ्रीका का है और यमन एशिया का है। ये वाला हिस्सा यमन का है, इधर सोमालिया का है, उसको अलग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी देखते हैं। सुएज नहर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे सुएज नहर है, ये वाला सुएज नहर है, 172 किलोमीटर है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के ट्रायंगल पे स्थित है। इस नहर के एक तरफ पोर्ट सईद है, ठीक है, ध्यान रखिए, एक तरफ है सुएज है। भूमध्य सागर और सुएज की खाड़ी पर ये स्थित है। इसके अलावा ये जो है भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, या लाल सागर को मेडिटेरियन सी के साथ ये इसका जोड़ने का काम है सुएज नहर का। इसमें एक और फैक्ट ये है, दो फैक्ट है एक्चुअली। ये जो आप कांगो नदी को देख रहे हो ना, ये जो कांगो नदी देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इसको। ये जो कांगो नदी देख रहे हो, ये कांगो नदी 0 डिग्री को 2 बार काटता है। इसके अलावा यही नहीं, अफ्रीका के अंदर एक लिम्पोपो नदी है, वो 23.5 डिग्री को 2 बार काटती है। तो 2 ये भी फैक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जिम्बाब्वे है ना, ये जाम्बिया देश है। यहाँ पे एक देख रहे हो, ये ब्लू कलर का, ये करीबा झील है। जाम्बिया में जो जाम्बेजी नदी बहती है उसके ऊपर बना हुआ एक झील है। अफ्रीका में वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी फेमस है। न्यासा झील अभी हम लोगों ने कर लिया था। न्यासा झील जो है, ये लेक न्यासा है, मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर ये लेक न्यासा है। लेक न्यासा के बाद विक्टोरिया झील अभी हमने किया, उसको भी, ये वाला जो है लेक विक्टोरिया है, केनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में है और यहाँ से नील नदी निकलती है। कैस्पियन और सुपीरियर झील के बाद ये तीसरी बड़ी वर्ल्ड की झील है। इसके अलावा ताना झील भी आपको याद रखना चाहिए। ताना झील इथोपिया में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ताना झील। उसके बाद नासिर झील नील नदी पर स्थित है, और नील नदी पर स्थित है ये नासिर लेक। और नासिर लेक जो है मिस्र और सूडान के बीच में, इसी में आसमान बांध का जलाशय है। वोल्टा झील घाना के अंदर है, ये घाना है। वोल्टा झील जो है वो घाना के अंदर है। ये वाला लेक वोल्टा है, ठीक है, लेक वोल्टा है। उसके बाद ठीक, इतना काफ़ी है। कुछ फेमस पहाड़ की बात कर लें तो ये वाला जो इलाका है ना, वो पूरा एटलस पर्वत को समर्पित है। पूरा एटलस पर्वत को, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस, सहारा एटलस, तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो एटलस ही एटलस है, अलग अलग भरा हुआ है। माउंट केनिया जो है वो केनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे केनिया है, तो माउंट केनिया जो है वो केनिया की सबसे ऊंची चोटी है और अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है, ज्वालामुखी से बनी हुई चोटी है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये एक अवशिष्ट ज्वालामुखी माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो। माउंट कीबो भी वहाँ पे कहा जाता है। ड्रैकेनबर्ग्स आपको ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, ये साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ पे आपको ड्रैकेनबर्ग्स मिलेगा और डेकनबर्ग मिलेगा, और ये वोल्केनो से निर्मित है। माउंट कैमरून अगर है तो अफ्रीका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो माउंट पर्वत जो है कैमरून के कोस्टल इलाके में आपको देखने को मिलेगा। कटंगा पर्वत जाम्बिया, अभी आपने जाम्बिया देखा था ना, तो वहाँ पे आपको कटंगा पर्वत मिलेगा, और जाम्बिया के पास वो जायडे में भी थोड़ा थोड़ा है। कुछ डेजर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे सहारा की बात करते हैं तो ये इलाका जो है वो सहारा का डेजर्ट है। सहारा का डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, पॉपुलेशन वाइज नहीं, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, और ये उष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल है।
इसके अलावा यहाँ पे कालाहाड़ी मरुस्थल भी इसका एक एग्जाम्पल है, कालाहाड़ी। तो कालाहाड़ी जो मरुस्थल है, ये जो बोस्वाना आप देख रहे हो ना, ये कालाहाड़ी मरुस्थल का एग्जाम्पल है। और उसके बाद नामीब मरुस्थल, ये जो नामीबिया है, ये नामीब मरुस्थल का एग्जाम्पल है। इतना काफ़ी है। दो, लीबिया की बात करें तो लीबिया के अंदर जो मरुस्थल है, लीबिया है कहाँ, तो लीबिया ये नॉर्थ के अंदर है, यहाँ पे भी डेजर्ट है, उसको लीबिया का मरुस्थल कहते हैं। यूरोप स्टार्ट करने के पहले कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स आपको हम बता देते हैं। पुर्तगीज़ यहाँ पे, पुर्तगीज़ यहाँ है, एक मिनट, पुर्तगीज़ यहाँ है, स्पेन, फ्रांस, ये देख रहे हो आप। अब यहाँ पर एक देश है स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये देख रहे हैं, ये कवर किया हुआ, इसका नाम एंडोरा है। बहुत छोटा है, चीनी के दाने के जैसा दिख रहा होगा। पॉइंट जो दिया है ना, वहीं पे अंडोरा करके देश है। एक और देश है, वो है वो जो देश है ना, उसका नाम लेइचेस्टीन है, वो लेइचेस्टीन है। और ये जो देश है, ये स्विट्जरलैंड के पास यहाँ पे एक देश है, वो उसको लेइचेस्टीन कहते हैं, या लिचेस्टीन भी कहीं कहीं आपको लिखने को मिलेगा। इतना हो गया। इसके अलावा ये स्पेन और फ्रांस जो है ना, इसके बीच में आपको जो देखने को मिलेगा वो पिरेनीज है, स्पेन और फ्रांस के बीच में। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज है। माउंट मैंसेफ जो है वो फ्रांस के अंदर है। ये वाला पूरा इलाका ये एपेनाइज पर्वत का है। और ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो वो आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट। तो आइए अब एक एक करके हम लोग फैक्ट्स को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच में, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रीगा की खाड़ी है। उसके अलावा फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जो खाड़ी है उसको फिनलैंड की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, यहाँ पे बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया। इसके अलावा इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जो ब्रिटेन है और फ्रांस के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये वाला जो इलाका है ना, उसको बिस्के की खाड़ी कहते हैं। और लॉयंस की खाड़ी जो है वो ये वाला है, फ्रांस के दक्षिण में ये वाला लॉयंस की खाड़ी है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे ये पूरा इलाका मेडिटेरियन सी का है, भूमध्य सागर का है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। श्वेत सागर की बात करें, ये ऊपर में आपको नहीं दिखेगा, रूस के उत्तरी रूस के ऊपर में है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर में है, ये वाला जो सागर है उसको बाल्टिक सागर कहते हैं, बाल्टिक सागर कहते हैं। इसके अलावा एड्रियाटिक सागर की बात करें तो एड्रियाटिक सागर जो हमारा है वो आप इसको देखिए, एड्रियाटिक सागर ये जो आप देख रहे हैं ना, भूमध्य सागर में जो ये इटली का पूरा इलाका है, इसके बीच में ये जो सागर है उसको हम एड्रियाटिक सागर कहते हैं। पो नदी इसी में मिलती है जाकर। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में है, उसको हम लोग देखेंगे, ये ब्लैक सी है अभी। उसके बाद कैस्पियन सागर भी आएगा, हो गया। उसके बाद मरमरा सागर की बात करते हैं। देखो ये जो काला सागर है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, आई थिंक, चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, काला सागर हो गया ना। अब देखिए ये अजोब सागर और मरमरा सागर की बात करते हैं। ये जो मरमरा सागर है ना, जो मरमरा सागर है, इसके पहले सी ऑफ ओजोब को देखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये ओजोब सागर है। ठीक है, ओजोब सागर यूक्रेन के दक्षिण में है, काला सागर के नॉर्थ के अंदर है। ओजोब सागर हो गया, डॉन नदी इधर ही आती है और काला सागर में मिल जाती है। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये मरमरा सागर है। ठीक है, और ये जो मरमरा सागर, इसको ठीक से देखो, ये जो मरमरा सागर इस काला सागर को किससे मिलाता है, तो काला सागर को ये एजियन सागर से मिलाता है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये एजियन सागर है, ये है एड्रियाटिक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एड्रियाटिक है, ये एजियन है। ये मरमरा जो है काला सागर को एजियन से मिलाता है।
बास्पोरस और दारदोल्जी करके स्ट्रेट यहीं पे है। इसके अलावा अभी जिब्राल्टर हो गया, अभी देखिए अभी इसी को देखिए, जिब्राल्टर जल संधि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बोनीफेसियो की बात करते हैं तो ये आप देख रहे हो, ये भूमध्य सागर है ना, ये भूमध्य सागर है ना, ये मेडिटेरियन सी है ना। तो बोनीफेसियो की जो जल संधि है वो सार्डिनिया, ये सार्डिनिया किसके अधिकार में है? इटली के, सार्डिनिया इटली के, और कोर्सिका जो द्वीप है वो फ्रांस के, ये कोर्सिका फ्रांस का है, और ये सार्डिनिया, इसके बीच में बोनीफेसियो की जल संधि है जो टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को मिलाता है। चलो ये हो गया। इसके अलावा मेसिना का स्टेट कहाँ पे है? मेसिना वाला कहाँ है? तो मेसिना वाला जो ये भी आपको जानना चाहिए, सिसिली, ये भी इटली का है और ये तो इटली का है ही है। तो सिसिली और इटली के बीच में ये स्टेट है। उसके बाद बास्पोरस और दारदोल्जी अभी हमने बताया था ना, जिसको डार्डेनल्स भी कहते हैं। तो बास्पोरस, काला सागर, ये मरमरा सागर है ना, तो ये काला और मरमरा को जो जोड़ता है यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसको हम लोग बास्फोरस कहते हैं, और उसके बाद डार्डोल्जी जो है ये एजियन सागर को जो मरमरा सागर के साथ जोड़ता है ना, उसको डार्डेनल्स जल संधि भी कहा जाता है। तो आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा। इसी में आप पढ़ते होंगे कि सीन नदी कहाँ गिरती है। तो सीन नदी इंग्लिश के चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल कहाँ है? यही वाला है ना, फ्रांस और इंग्लैंड को जो अलग करता है उसी को कहते हैं ना। एड्रियाटिक सागर आपको यहाँ पे दिख गया ना। पो नदी जो है इटली की सबसे लंबी नदी है, इटली की सबसे लंबी नदी है पो, ये एड्रियाटिक सागर में ही गिरती है। वेनिस इटली इसी के किनारे है। टाइबर की बात करें तो टाइबर भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी है। रोन नदी जो है वो भूमध्य सागर के लायंस की खाड़ी, यही है ना लायंस की खाड़ी, यहाँ पे रोन नदी गिरती है। लियोन फ्रांस इसी के ऊपर है। इसके अलावा एल्ब नदी जो है वो उत्तरी सागर में ऊपर में है, इसमें नहीं, इमेज में नहीं दिखेगा आपको, गिरती है। डेन्यूब की बात कर लें एक बार। डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकल के इसी काला सागर में यहाँ से डेन्यूब आती है, और डेन्यूब जो है वो 8 देशों से होकर गुजरने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। इसमें लिंज, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड ये सब उसी नदी के ऊपर स्थित है। और वोल्गा की बात करें, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और वोल्गा इधर कैस्पियन सागर इधर पड़ेगा, इस कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी जाके मिलती है। ठीक है। नीपर की बात करते हैं तो नीपर भी ब्लैक सागर में गिरती है। नीपर नदी जो है ब्लैक सागर में। और डॉन नदी कहाँ पे? डॉन नदी कहाँ पे? तो डॉन नदी जो है वो ओजोब सागर, कौन है? यही ना है, ओजोब। तो डॉन जो नदी है वो ओजोब सागर के अंदर गिरती है। कुछ माउंटेन की बात करें तो पेनाइन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। पिरेनीज फ्रांस, अभी पिरेनीज हमने देखा कि फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। सियरा नेवेदा की बात करें तो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी है। एपेनाइन की बात करें तो ये इटली के अंदर, अभी बताया था इटली के अंदर है एपेनाइन। उसके बाद नेपल्स जो है वो इटली के अंदर एक ज्वालामुखी माउंटेन है, माउंट वेसुवियस जिसको कहते हैं। वासजेस फ्रांस के अंदर स्थित है, और वासजेस जो है वो इटली से इसको अलग करता है। आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित है, फ्रांस को इटली से ये अलग करता है। और माउंट ब्ला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी फ्रांस के ही अंदर, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसी के अंदर। इसके बाद डिनारिक की बात करें तो एड्रियाटिक सागर के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर फैला हुआ है। इतना काफ़ी है। हाँ, यूराल माउंटेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये यूराल है। यहाँ पे तो यूराल जो है एशिया और यूरोप दोनों के बीच में सीमा बनाती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर एक हॉस्ट फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। तो काफ़ी है इतना। चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया को दिखाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे। सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें ना तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है। मैकडोनाल्ड रेंज इस इलाके में है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट यहाँ पर है। और केप यॉर्क, ये जो पेनिसुला है इसको केप यॉर्क पेनिसुला कहते हैं। कारपेंथिया की जो खाड़ी है वो यहाँ पर है। इसके अलावा ये जो नीचे वाला इलाका देख रहे हैं ना आप, इसको तस्मानिया कहा जाता है। और ये इसके बीच में बास स्ट्रेट, ये जो यूरोप और तस्मानिया को जो अलग करता है ये एक बास स्ट्रेट है।
ठीक है, इतना। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसको कहा जाता है, ये वाले इलाके को। और यहाँ ये देखो, ये पर्थ है, ठीक है, ये सिडनी है, ये ब्रिस्बेन है, और ये इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एडिलेड, इसको भी देख सकते हैं, विक्टोरिया यहाँ पर है। कुछ और फैक्ट्स आपको हम यहीं पे दिखा देते हैं। इस इलाके पे आपको गिब्सन का मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। कारपेंथिया की खाड़ी आपने देख लिया। पोर्ट डार्विन, ये जो इलाका देख रहे हैं ना, दैट इज पोर्ट डार्विन, ये पोर्ट डार्विन है। इसके अलावा डार्लिंग रेंज, यहाँ पे जो रेंज है उसका नाम है डार्लिंग रेंज। और यहाँ पे डार्लिंग नदी, ये इलाका है, यहाँ पे डार्लिंग नदी बहती है। विक्टोरिया डेजर्ट की, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये गिब्सन वाला इलाका है। इतना काफ़ी है इसके लिए, इसमें ज़्यादातर सवाल नहीं आते हैं, इतना ही काफ़ी है। एक ये वाला जो हिस्सा आप देखोगे, ये वाला, यहाँ पर लेक आयर है। चलिए एशिया के इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखिए, क्योंकि ज़्यादातर सवाल तो एशिया से आता है। इसमें आपके पास जो अभी मैप है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, और इसमें कारा सागर, इसके अंदर कारा सागर है, और इसके अलावा लापतेप सागर है, और पूर्वी साइबेरियन सागर है, ठीक है। तो इसको अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे, इसको आप अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे एक जो है उसको लापतेप सागर कहते हैं। इसके अलावा ये जो इलाका है वो कारा सागर का है। तो इसी तरह से और पूर्वी साइबेरियन सागर की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी साइबेरियन सागर है। तो ये तीनों का तीनों आर्कटिक के अंदर है। बेरिंग की बात करें तो यहाँ पर बेरिंग आपको जल संधि मिलेगी, यानी बेरिंग सागर मिलेगा। ओखोटस्क सागर की बात करें तो ये ओखोटस्क सागर जो है वो रसिया में ही है और प्रशांत महासागर में है। ये सी ऑफ ओखोटस्क आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जापान सागर, जापान के पश्चिम में सी ऑफ जापान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। येलो सी की बात करें तो ये कोरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो सागर है इसको पीला सागर कहा जाता है, कोरिया के पश्चिम में। पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी यहाँ पे देखिए है। उसके अलावा दक्षिणी चीन सागर की बात कीजिए तो ये लीजिए दक्षिण चीन सागर है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सुलू सागर जिसको कहते हैं ना, तो यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पे आपको सुलू का सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, सुलू की सागर जो नहीं, यहाँ पे इस इलाके पे, सॉरी, यहाँ पे सुलू का सागर आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भूल जाइए। इसके अलावा जावा सागर, जावा जो सागर है जावा सागर तो यहीं पर है। लाल सागर आपने देख ही लिया था, ये रेड वाला, ये वाला जो लाल सागर है वो लाल सागर है। अब एक एक करके फिर से देखिए। बेरिंग जल संधि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बेरिंग जल संधि यहाँ पर हमने देखा था, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, पूर्वी साइबेरियन सागर और बेरिंग सागर को एक करता है। उसके बाद मक्कासर जल संधि की बात करें तो बोर्नियो और सेलेबिज, मक्कासर की अगर हम बात करें तो बोर्नियो और सेलेबिज यहाँ पे ये यहाँ पे इस बीच में, इसको हम लोग कहते हैं मक्कासर जल संधि। बोर्नियो और सेलेबिज को अलग करता है और सेलेबिज सागर और जावा सागर को जोड़ता है। सुंडा की बात करते हैं तो सुंडा जो स्ट्रेट है, यानी सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा, सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा, जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ता है। बास्पोरस डार्डेल्जी काला सागर वाला हम लोगों ने कर लिया था। होर्मुज जल संधि जो है वो यूएई और ईरान को, यूएई और ईरान को अलग करता है। और फारस की खाड़ी और ओमान का खाड़ी, ये जो फारस की खाड़ी है ना, ये यहाँ पर जो है वो होर्मुज का जल संधि है। इसके अलावा लुजोन जल संधि की बात करें तो ताइवान और लुजोन, ये फिलीपींस है ना,
और ताइवान, उसके बीच में ये एक दूसरे को अलग करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणी है वो भी आपको जानना चाहिए, लाइक हिमालय। तो हिमालय की बाद में बात करेंगे। काराकोरम हिमालय में ही है, कैलाश वहीं पे है। क्यून लुन शान तिब्बत में है, ठीक है, ये तिब्बत है। यहाँ पे क्यूनलन शान पर्वत है। तिएन शान भी तारिम बेसिन इसी के पास पड़ता है, यहीं पे तिएन शान है। अटलई पर्वत की बात करें तो ये तिएन शान में ही स्थित है। बरखो यास्क पर्वत श्रेणी, जो बरखो यास्क है वो यहाँ पर है। बरखो यास्क जो है ना वो इस यहाँ पे बरखो यास्क है। अराकान योमा की बात करें तो अराकान योमा के लिए थोड़ा यहाँ आना होगा। ये म्यांमार जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अराकान योमा है, उत्तर से दक्षिण के बीच में फैला हुआ, माना जाता है हिमालय का ही साउथ एक्सटेंशन है, हिमालय का ही साउथ एक्सटेंशन है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे कुछ और महत्वपूर्ण है लाइक हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत ये जो नॉट है ना, यहाँ पे ये नॉट, यहाँ से कई सारे पामीर गांठ है, यहाँ से पश्चिम भाग में ईरान की तरफ एल्ब्रूज पर्वत तक ये विस्तृत है। एल्ब्रूज की बात करें तो हिंदुकुश पर्वत का ही जो भाग ईरान में है उसी को एल्ब्रूज पर्वत, ये जो देख रहे हो ना ईरान, इसको हम एल्ब्रूज पर्वत कहते हैं ईरान के अंदर। सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो जाता है ना, उसको सुलेमान पर्वत श्रेणी। किरथर जो है सुलेमान पर्वत श्रेणी का ही आगे का एक्सटेंशन है, उसको किरथर कहते हैं। जाग्रोस की बात करें तो जाग्रोस जो है वो इसका जो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम दिशा में है, और अर्मेनियन जो गांठ है वो उस गांठ में जाके ये मिल जाता है। टॉरस जलसंधि की बात करें तो तुर्की कहाँ गया, यहाँ, तो यहाँ पे जो है वो टॉरस पर्वत श्रेणी है और अर्मेनियन गांठ से ही संबंधित है ये टॉरस पर्वत श्रेणी। इसके बाद तकला मकान। तकला मकान जो है वो तिएन शान में ही है, मतलब तिएन शान जो है ना यहाँ पे, इसके पास में आपको तकला मकान ये मरुस्थल मिलेगा। पामीर नॉट की बात करते हैं तो पामीर नॉट यहीं पे है, पामीर की गांठ। ईरान की पठार ईरान के अंदर है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया, ये मंगोलिया देख रहे हो ना, यहीं पे मंगोलिया का पठार है। और उर्फान बेसिन भी इसी के अंदर है। जो मेन है वो हमको शान की पठार की बात करें तो शान का पठार आपको म्यांमार के अंदर दिखेगा, ये म्यांमार है। बलूचिस्तान की पठार की बात करें तो किरथर श्रेणी के पास ही आपको दिखेगा। अरब प्रायद्वीप में ये जो अरब है ना, वहाँ पे आपको अरब का पठार, अनातोलिया का पठार जिसको एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं, या इसको तुर्की का पठार भी कहा जाता है, तुर्की में दिखेगा आपको। इसके अलावा मेसोपोटामिया का मैदान तो चलो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पास है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया, ये जो गोबी का मरुस्थल है ना, ये मंगोलिया में है, ठीक है। और यहाँ देखिए मंगोलिया जो है चाइना और रसिया के बीच का बफर स्टेट है। कुछ प्रमुख और क्षेत्र हैं लाइक मंचूरिया का मैदान। ये जो मंचूरिया का मैदान है ना, इसका निर्माण हुआ है आमूर नदी की सहायक नदी से, चीन में स्थित है। इसके अलावा रब अल खली सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी अरब के दक्षिण की तरफ आपको रब अल खाली का मरुस्थल देखने को मिलेगा। रब अल खाली का ये पूरा ये जो इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पे है। इसके अलावा अल नाफूद भी जो है वो यही है, लेकिन अल नाफूद इधर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ईरान के अंदर दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, दोनों ये ईरान है ना, तो ईरान के अंदर ही आपको दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट जो है वो देखने को मिलेगा। दस्त ए कबीर यहाँ पे है शायद, हो गया। इसके अलावा कुछ झीलों की बात करें तो सबसे पहले बैकाल, लेक बैकाल दिख भी रहा है मैप में, वही है ये वाला रसिया का लेक बैकाल। रसिया वाला जो है ये सबसे बड़ा सबसे गहरा झील है। लेक बैकाल 1620 मीटर गहरी है इसकी झील। उसके बाद बाल्क्स झील कजाकिस्तान के अंदर स्थित है, ठीक है, इसको बलास्क झील भी कहते हैं। ये कजाकिस्तान के अंदर है और कजाकिस्तान में ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कजाकिस्तान वाला यही जो है वो बाल्क्स झील है। अरल सागर की बात करें तो ये वाला, एक मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये अरल सागर।
ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये अरल सागर का है, ये उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, यही बलास्क झील है, ये अरल सागर है, ये वाला, यही जो अरल सागर है इसमें सरदारिया और आमू दारिया नदी बहती है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा मृत सागर की बात करें, मृत सागर, डेड सी, डेड सी, डेड सी यहाँ पे दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, बट आप समझ लीजिएगा, मैं बता। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे ये डेड सी है। कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है, ये जो सागर आपको दिख रहा है ये कैस्पियन सागर है। अगर इसको देखिए आप तो तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, ईरान दिख रहा है, उज्बेकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है, फिर ये रसिया है, इसके अलावा ये अजरबैजान है। ये जो है कैस्पियन सागर का सीमा बनाता है, संसार की सबसे बड़ी झील है। कुछ फेमस नदियों को भी देख लेते हैं, लाइक ओब नदी, अटलई पर्वत, ओब की खाड़ी, ठीक है, रसिया के अंदर है। फिर येनेसी नदी आर्कटिक महासागर के अंदर। अब आर्कटिक महासागर में येनेसी है, इसको हटाइए। आमूर नदी को देखते हैं। आमूर नदी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, सीका और आमूर नदी के संगम पे ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। इसके अलावा वांगहो की बात करें तो वांगहो जो है वो चाइना के अंदर है। देखिए कुछ नदियां हैं उसको आप देख सकते हैं वैसे, लाइक यहाँ पे याना नदी है, ठीक है, यहाँ पे याना नदी है। इस इलाके में ओब नदी है और वांगहो की बात करें तो यहाँ पे वांगहो नदी है, ठीक है, इधर वांगहो नदी है। और यहाँ ये मुख्यतः जो है ना बाढ़ से प्रभावित नदी है, इलाका है। चीन का शोक भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर काफ़ी गाद होने के कारण पीली नदी भी इसको कहा जाता है। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी जो है ना उसके अंदर ये यांगसी नदी गिरता है, तिब्बत के पठार। उसके अलावा मेकांग नदी की बात करें तो मेकांग नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से बहती हुई मेकांग नदी जो है ना वो एक दो नहीं, एक मिनट, चाइना से बहना शुरू करती है नदी, और चाइना, थाईलैंड होते हुए, लाओस होते हुए, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए ये चीन सागर में, ये जो चीन सागर है ना इस चीन सागर में जाके मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साल्विन नदी की बात करें तो चीन और शान की पहाड़ी क्षेत्र जो म्यांमार है ना उससे होके 290 किलोमीटर बहती है, और ये साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी की बात करें तो इसकी सहायक एक चिंदविन नदी है, और मैंडले शहर इसी के ऊपर स्थित है। म्यांमार की जान कही जाती है, म्यांमार की ये काफ़ी फेमस नदी में से एक है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु को छोड़ दीजिए, दजला, फरात को याद कीजिए। इराक, दजला फरात ये इराक वाला देश है, इराक देश है। इराक की दो प्रमुख नदी है दजला और फरात, फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और उसके बाद आमूदारिया और सरदारिया दो नदी है, ये अरल सागर में गिरती है, ठीक है। तो जो तो वर्ल्ड के देश का जो मेन फैक्ट्स था वो हम आपको अभी दिखा चुके हैं मैप पे। ये आसान करेगा, थोड़ा सा आपकी तैयारी को इजी करेगा, इसको देख लीजिएगा। वैसे अगर आपको डिटेल में देखना है तो वर्ल्ड मैप का एक एक कॉन्टिनेंट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है डिटेल में भी, अभी इसको क्विक रिवीजन में यूज़ कीजिए।